दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किए गए हैं। ये नोटिफिकेशन दो अलग अलग परीक्षाओं के लिए बताया गया है। पहला परीक्षा विशेष परीक्षा 2024 होने वाले हैं और दूसरा जो होने वाले कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 होने वाले हैं। दोनों में अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट इस बार शामिल होने वाले हैं। ये परीक्षा आपके ऑनलाइन माध्यम से भरे जा रहे हैं, जिसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइन दे चुकी है और कितने शुल्क आपको देने पड़ेंगे उसके बारे में भी इन्होंने पूरी जानकारी बताई है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपकी जो इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 जो आयोजन होगा और जो आपके कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजन होगा, ये दोनों अलग अलग आयोजन होने वाले हैं। इस वर्ष से ये नया बनी है नियमावली, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपके दोनों परीक्षा एक साथ ही होती थी, लेकिन अब अलग अलग है। दोनों में अलग अलग प्रकार के जो विद्यार्थी है वो शामिल होने वाले हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि इच्छुक वैसे विद्यार्थी जिनका सूचीकरण जो शैक्षणिक सत्र होने वाले 2020 से 22 है, 21 से 23 है और 22 से 24 है, ये कैंडिडेट ही इसमें शामिल हो सकते हैं। अब इसके लिए जो भी आपकी आवेदन प्रक्रिया होने वाले हैं वे आपके जो शिक्षण संस्थान होंगे, वहां के जो भी प्रधान होंगे, उनके मदद से ही होने वाले हैं। मतलब ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है आप खुद से नहीं कर सकते। ये इनका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपके जो शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक होंगे, उनको आईडी पासवर्ड मिला है, वो क्या करेंगे 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2024 तक आप सभी का ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरकर आपकी जो डिटेल है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास वो पहुंचा देगी। बाकी इसके लिए आपको फॉर्म कैसे भरने हैं, तो इसका जो फॉर्म है इनके जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप अपने शिक्षण संस्थान के जो भी प्रधान है, जो भी प्रिंसिपल है, उनसे संपर्क करेंगे। उनके द्वारा वो क्या करेंगे, फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। उस फॉर्म को भरकर आप अपने कॉलेज में जमा करेंगे और बाकी की सभी प्रक्रिया आपके कॉलेज अपने स्तर से ही करने वाली है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आपकी विशेष परीक्षा होने वाले हैं इसमें किस प्रकार के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। तो देखिए इन्होंने बताया है कि विशेष परीक्षा में 4 अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। पहला नियमित और स्वतंत्र कोटि के जो अभ्यर्थी है वो भाग ले सकते हैं। अब इसमें वैसे बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने अपना सेटअप परीक्षा दिया था, उसमें उन्होंने उत्तीर्ण भी कर लिया था। वो उनके जो भी शिक्षण संस्थान है, उनके जो भी प्रधानाचार्य है, उनकी लापरवाही हो या स्टूडेंट की अपनी लापरवाही हो, जिस कारण से वो अपना परीक्षा फॉर्म अगर नहीं भर पाए थे, उन कारण से अगर वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, वैसे विद्यार्थी भी इसका फॉर्म भरकर आप जो है इस परीक्षा में शामिल होंगे। आपको जो फॉर्म भरना होगा वो विशेष परीक्षा वाला फॉर्म आपको भरना होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने सेटअप परीक्षा में अगर भाग नहीं लिया था या आपने अनुत्तीर्ण किया था, फेल हो गया था, तो फिर आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। दूसरा वैसे कैंडिडेट है जो विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जो एक्स स्टूडेंट रहे हैं। मतलब वैसे विद्यार्थी जिनका सत्र अगर 2020 से 22 है या 2021 से 23 है, लेकिन वो फेल कर गए थे, वो चाहते हैं इस वर्ष पास होना, तो आपको ये जो विशेष परीक्षा वाला फॉर्म है वो आपको भरना होगा। आप अपने कॉलेज में जाकर आप बताएंगे कि हमें विशेष परीक्षा वाला फॉर्म भरना है, हम एक स्टूडेंट है, तो उनके द्वारा आपको फॉर्म दिए जाएंगे, उससे आप भरकर आप जमा करेंगे। अगला स्टूडेंट इसमें शामिल किए गए हैं कि इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2024 में अनुपस्थिति अभ्यर्थियों के लिए। अब इसमें वैसे बच्चे शामिल होंगे, जैसे आप जानते होंगे इस वर्ष परीक्षा हुआ है तो काफी कड़ाई था, मतलब कि जो टाइमिंग था उस टाइमिंग पर नहीं पहुंचा था, तो बहुत सारे बच्चों को अब्सेंट कर दिया गया, मतलब अंदर नहीं जाने दिया। तो वो बच्चे जो है इसके तहत फॉर्म को भर पाएगा। या वैसे भी बहुत सारे कैंडिडेट है जो किसी कारण से मान लीजिए 1-2 परीक्षा छोड़ चुके हैं। यहाँ पर बताया है कि आपने 1 या 1 से अधिक अगर विषयों में के परीक्षा में अनुपस्थिति रहे हैं, तो वैसे विद्यार्थी भी इसके तहत विशेष परीक्षा वाला जो फॉर्म है वो आपको भरने होंगे। अगला वैसे विद्यार्थी इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में सुमंत कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं। अगला जो विद्यार्थी है इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में क्वालिफाई कोटि के अभ्यर्थी है, वो कैंडिडेट भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के कैंडिडेट जो है विशेष परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अब देखिए कंपार्टमेंट परीक्षा में कौन विद्यार्थी सम्मिलित होंगे उसके बारे में इन्होंने बताया है। देखिए इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2024 जो हुआ था, इसमें 2 अनिवार्य विषय और 3 जो है इच्छुक वैकल्पिक जो विषय है, कुल मिलाकर 5 जो विषय होता है। इसमें अधिकतम अगर आपने 2 विषयों में अनुपस्थिति रहे होंगे तो भी आप कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। या वैसे भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो 5 विषय में से अधिकतम 2 विषय में क्या है कि वो अनुत्तीर्ण हो चुके होंगे, मतलब फेल हो चुके होंगे, वो विद्यार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस प्रकार के कैंडिडेट को यहाँ पर कंपार्टमेंट परीक्षा में जो है बैठने की अनुमति दी गई है।
अब इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि स्क्रूटनी करते हैं। अब स्क्रूटनी करते हैं तो स्क्रूटनी में बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि नंबर बढ़ जाता है। अगर आप नंबर आपका बढ़ जाता है और आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, आप पास हो जाते हैं, तो आप फिर कंपार्टमेंट परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होते हैं तो कंपार्टमेंट का जो परीक्षा फल जारी किया जाएगा तो आपका दोनों में जो स्क्रूटनी वाला रिजल्ट है वही मान्य होगा। इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगर स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनी में रिजल्ट आपका बढ़ जाता है तो कंपार्टमेंट परीक्षा में आप सम्मिलित नहीं होइए, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। अब यहाँ पर इन्होंने शुल्क के बारे में जानकारी दिया है कि जो विशेष परीक्षा होने वाले हैं और जो कंपार्टमेंट परीक्षा होने वाले हैं इसमें आपसे कितने रुपए शुल्क लिया जाएगा वो समझ लीजिए। जिसमें सबसे पहले आपको परीक्षा आवेदन पत्र का जो शुल्क देने होंगे वो 150 रुपये आपको देने होंगे। इसके अलावा जो परीक्षा शुल्क है वो 260 रुपये देने होंगे। लोकल लेवी जो शुल्क है वो 480 रुपये देने होंगे। आपके अंक पत्र का जो शुल्क है 170 रुपये देने होंगे। जो औपबंधिक प्रमाण पत्र होता है उसका शुल्क 170 रुपये है। आपका जो माइग्रेशन होता है उसका शुल्क 170 रुपये है। ऑनलाइन शुल्क जो है, जो आपके प्रधानाचार्य होंगे वो ऑनलाइन करेंगे, उसका शुल्क जो है 30 रुपये आपको देने होंगे। कुल मिलाकर 1430 रुपये जो है आपको इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए देने होंगे। दोनों परीक्षा के लिए हमने बताया, विशेष परीक्षा और कंपार्टमेंट परीक्षा, इन दोनों का शुल्क जो है इतना रुपया रखा गया है। अब मान लीजिए अगर आपको विशेष परीक्षा में शामिल होना है तो आपको इतना पैसा देना होगा, किसको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है तो आपको इतना रुपया देना होगा। बाकी यहाँ पर जो कला विज्ञान वाणिज्य संकाय के सुमंत एवं क्वालिफाइंग परीक्षार्थी के लिए यहाँ पर जो शुल्क है 340 रुपये देने पड़ेंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के जो समंत परीक्षार्थी होंगे उसको भी यहाँ पर 340 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। सिर्फ व्यावसायिक पाठ्यक्रम के जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर 400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पर विभिन्न कोटि के लिए भी यहाँ पर शुल्क निर्धारण किया है कि किसको कितना रुपया आपको देने होंगे, वो आप यहाँ पर देख लेंगे। बाकी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस प्रकार समिति के पोर्टल से आपके ये परीक्षा फॉर्म जो है भरे जाएंगे, वो समझ लीजिए। जैसे इन्होंने बताया है कि सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपको निर्धारित शुल्क रखा गया है इसके आधार पर जो भी आपके शिक्षण संस्थान के प्रधान होंगे उनको सबसे पहले एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया होगा, वो इस वेबसाइट पर जाएगा। इस वेबसाइट पर जाकर क्लिक हियर फॉर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंड स्पेशल एग्जाम वाले ऑप्शन पर वो क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद अपना यूजर आईडी पासवर्ड वो डालेगा, उसके मदद से एग्जाम मॉड्यूल पर हो जाएगा, फिर एग्जाम फॉर्म पर हो जाएगा, फिर एग्जाम फॉर्म का जो भी पेमेंट है वो करेगा। उसके बाद जो भी फॉर्म उनको भरना है वो फॉर्म वो भरकर अपना पेमेंट करेगा और विद्यार्थी का फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। तो पूरी तरीके से ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है ये आपके स्कूल को ही दिया गया है। तो आपको अगर इसमें परीक्षा में सम्मिलित होना है तो आप अपने स्कूल से जरूर संपर्क करें। आप अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, बाकी जो पेमेंट आपको लग रहे हैं उसके बारे में हमने बता ही दिया। इतना पेमेंट लेकर आप जाए, आपके जो स्कूल है इसका फॉर्म वो भर देंगे। इसका तिथि हमने आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि तिथि इसका ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। ये अंतिम तिथि इसका जो है 4 अप्रैल 2024 तक रखेगा। इससे पहले ही आप जरूर इसमें फॉर्म को फिलअप करवा लीजिए।